तो यह मान हम लोग पढ़े थे, तो देख रहे हैं कि साइन 30 का जो मान है वह कॉस 60 के बराबर है, और कॉस 60 का जो मान है वह साइन 30 के बराबर है। उसी प्रकार से साइन 0 का जो मान है वह 0 था, जबकि कॉस कॉस 0 का मान जो था वो 1 था, जबकि साइन 90 का मान साइन 90 का मान साइन 90 का मान साइन 90 का मान 1 था, और कॉस 90 का मान 0 था। तो जीरो यहाँ भी वही उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, जीरो ना यानी कि साइन सर जीरो ना होगा, कॉस 90 क्या लिखना है, हाँ कॉस 90 0 हो जाएगा। तो साइन 30 में साइन 30 जो है वह कॉस 60 के बराबर है, और साइन 60 जो है वह कॉस 30 के बराबर। साइन 30 कॉस 60 के, और साइन 60 जो है वह कॉस 30 के बराबर है। साइन 0 कॉस 90 के बराबर है, और कॉस 0 जो है वह साइन 90 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं, अब देखिए एग्जाम में आपसे थोड़ा सा हमने बढ़ते क्रम और घटते क्रम में पढ़ा था, तो एक ही तो देगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्या कि साइन 35 डिग्री कॉस 35 डिग्री कॉस 35 डिग्री कॉस 35 डिग्री साइन 55 डिग्री, या साइन हम 55 डिग्री में लिखकर लिख देते हैं 25 डिग्री, और कॉस 25 डिग्री। कहेगा कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको किस क्रम में लिखिए बाबू? बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो एक बात, अगर साइन केवल रहता तो बता सकते थे, कॉस रहता तो केवल बता सकते थे, लेकिन यहाँ साइन कॉस है तो कैसे बताएंगे? हम बता सकते हैं, थोड़ा सा अगला एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जल्दी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, यह अभी क्या बताया कि कॉस जो 0 होता है वह साइन 90 के बराबर होता है, और साइन जो 0 होता है वह कॉस 90 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ, उस और क्या था, साइन 30 जो है वह कॉस 60 के बराबर था, और कॉस 30 जो है वह साइन 60 के बराबर। तो कहने का मतलब है कि इस दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इस दोनों एक फार्मूला ही होता है। एक फार्मूला जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यह हम लोग यूज करके इस सवाल को बनाएंगे। कैसे? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर 35 लिख देंगे तो यही तो आ गया। अर्थात इसको हम यह भी लिख सकते हैं साइन 55 डिग्री। कितना लिख सकते हैं, साइन 55 डिग्री। वास्तव में यह कितना लिखा हुआ है, साइन 55 डिग्री। और इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, साइन 65 डिग्री। साइन कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो यह इस एक्सरसाइज को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में अगर ऐसा आ जाए तो समझना क्या है कि अगर साइन में लिखा हुआ हो तो उसको कॉस में ले जाना हो तो 90 में से घटा देंगे, अथवा कॉस में लिखा हो और उसको साइन में से ले जाना हो तो उसमें हम 90 घटा कर लिख देंगे। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितना हो 90 में से घटा दो, 90 में से 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। और यह 55 हम साइन के साथ लिखेंगे, अर्थात यह साइन 35 डिग्री जो है वह कॉस 35 डिग्री जो है वह साइन 55 डिग्री के ही बराबर है। फिर से यहाँ पर देख लेंगे 75, 90 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65। अब यहाँ साइन को हटा देंगे, मतलब कॉस को हटा के साइन में लिख देंगे, कॉस को हटाकर क्या लिख देंगे, साइन, और 25 की जगह पर 65 कर देंगे। और उसके बाद तुम लोग तो जानते ही हैं कि सबसे छोटा साइन में जो सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटा होता है, तो यह 25 डिग्री हो जाएगा। उसके बड़ा क्या हो जाएगा, साइन 35 डिग्री। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, साइन 55 डिग्री। और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री। अर्थात हम इसको अगर लिखें तो साइन 25 वास्तव में क्या है, साइन 25 वास्तव में क्या है, साइन 25 जो है, साइन 25 तो आया नहीं है, सॉरी, साइन 25 कहीं नहीं है,
साइन 25 यहाँ है। चलिए साइन 25 तो खुद के लिए है, साइन 25 के लिए ही है, तो हम साइन 25 लिख दिए। जो प्रश्न है उसके रूप में तो हमको बदलना पड़ेगा ना। यह क्या लिखा हुआ है, साइन 35 तो खुद लिखा हुआ था साइन 35 डिग्री, और यह साइन 55 हम कहाँ से लिख दिए हैं, यह cos 35 को लिखे हैं, यहाँ पर हम cos 35 डिग्री लिख देंगे। और साइन 65 कहाँ से लिखे हैं, साइन 65 जो है वह cos 25 डिग्री को लिखे थे। अर्थात अगर हमको इस क्रम में लिखना हो, साइन और cos साथ में हो, साइन और cos साथ में, तो हम एक काम क्या करेंगे, पहले उसको या तो साइन में नहीं तो cos में बदल लेंगे और फिर उस सवाल को बना सकते हैं। जैसा कि सवाल में था साइन 35 डिग्री cos 35 डिग्री, साइन 25 डिग्री और cos 25 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, देखिए अगर यह cos है, यह भी cos है, अगर हम इसको भी cos में ले जाना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos, और 90 में से 35 घटाकर लिखेंगे, 90 में से 35 घटाकर लिखेंगे। अभी बताएं 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, cos, ये तो cos में लिखा ही हुआ है 35 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे cos, और 90 में से ये घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, ये cos में ही लिखा हुआ। अर्थात सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा cos 65, सबसे पहले cos 65, उसके बाद cos 55, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा cos 35, उसके बाद cos 25। अर्थात इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो है यह है। यह किसके लिए आया था, यह किसके लिए आया था, यह जो है यहाँ, हाँ यह cos, चलिए cos 65 किसके लिए आया था साइन 25 के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे साइन 25। cos 55 किसके लिए आया था साइन 35, तो साइन 35 लिख देंगे। और इसके, इससे बड़ा क्या आया, ये तो अपने खुद के लिए आया है और यह भी खुद के लिए आया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात ऐसे लिखिए या ऐसे बनाकर लिखिएगा, आंसर आपको दोनों में क्या आएगा, सेम तरीका ही आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अभी पढ़ना भी नहीं है, यह अगले एक्सरसाइज में फिर से एक बार समझने को मिलेगा आपको, वैसे समझ लीजिए। वैसे क्या हम समझ सकते हैं, हम यह समझ सकते हैं कि अगर cos 45 से कोई छोटा हो, cos 45 से जितना छोटा होगा वह साइन में उतना ही बड़ा होगा। जैसे में cos 45 पर तो दोनों बराबर हो जाता है। अब जैसे जैसे यह बढ़ेगा cos 50 हो जाएगा, तो वास्तव में यह साइन 40 हो जाएगा। यह साइन कितना हो जाएगा 40। अगर cos 60 हो जाएगा तो यह साइन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर cos 90 हो जाएगा तो यह साइन कितना हो जाएगा, साइन जो है वह 0 हो जाएगा। अगर इधर देखेंगे, अगर हम इधर देखेंगे cos अगर हम 10 लिख दिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 80। साइन कितना हो जाएगा 80। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम देख कर बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर cos 0 लिखा हुआ है तो हम इसको साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, मेरा यह बताने का क्या मतलब है, हम यह बताया कि अगर cos में कोई 45 से बड़ा है तो वह साइन में 45 से उतना ही छोटा होगा। जैसे यह 5 बड़ा था तो साइन में यह 5, मतलब 5 बड़ा था तो साइन में यह 5 कम था। यह 15 बड़ा था तो यह 15 कम था। यह 45 बड़ा था तो यह 45 कम था। कहने का मतलब है 45 से 45 कम अर्थात 0 है, 45 से 45 ज्यादा कितना है 90। अगर कोई cos में 45 से जितना बड़ा होगा साइन में 45 से उतना ही कम होगा। अगर कोई साइन में 45 से जितना बड़ा होगा वह cos में 45 से उतना ही छोटा होगा। जैसे अगर हम लिख दे साइन 50 तो वास्तव में यह किसके बराबर हो जाएगा cos 40 की। यह 5 ज्यादा है तो cos में यह साइन में ज्यादा तो cos में कम होगा। अर्थात एक में ज्यादा होगा तो दूसरे में कम होगा। सिंपल इतना ही रखना है कि एक में ज्यादा होगा तो दूसरे में कम होगा। तो हम यह बताए, अभी इस पर आप देख कर बता सकते हैं। इस पर हम क्या लिखे थे, मान लो कि सवाल था cos 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 35 डिग्री और cos 35 डिग्री। इसमें सबसे बड़ा हमसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा कौन है। एग्जाम में ऑप्शन दे देगा A, B, C, D और पूछ देगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है।
तो साइन 25 और 35 में तो हमको पता चल गया कि बड़ा है, ये तो बड़ा हो नहीं सकता है, यह तो बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि साइन में जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा। अब 25 में हम क्या बताए बाबू कि साइन, यह साइन में अगर हम ले जाएंगे तो यह उससे 20 कम है, यह साइन 45 से 20 कम है, अर्थात साइन में वह 45 से 20 ज्यादा होगा, यानी कि 65 होगा, जबकि केवल यह 10 कम है तो 10 से ज्यादा होगा 45 से। तो इसका मतलब यह जो है हम ऐसे भी छांट सकते हैं, हम तरीका बताते हैं छांटने का आपको। इस दोनों में साइन वाला में दोनों में कौन बड़ा है, तो यह छोटा है, यह बड़ा है, तो यह आंसर हो सकता है। इस दोनों में कौन बड़ा हो सकता है बाबू, इस दोनों में? तो कॉस में क्या बताए थे, कॉस में जो बड़ा होगा वास्तव में वह छोटा होगा, तो यह छोटा हो गया, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर या तो यह होगा नहीं तो यह होगा, आंसर या तो यह होगा नहीं तो यह होगा। तो इसमें भी हम क्या बताए, वास्तव में यह साइन में चेंज करेंगे तो यह 45 से 20 कम है, तो साइन में वह 45 से 20 ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 65 हो जाएगा, तो यही तो आंसर हो जाएगा। और वैसे भी हम सोच सकते हैं, वैसे भी अब उतना भी नहीं, ये 45 से कम है तो साइन में 45 से ज्यादा होगा, अर्थात ये तो क्योंकि साइन से 45 से कम है तो आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर यह होगा। आया कुछ समझ में? हमसे एग्जाम में साइन कॉस लगाकर आपसे पूछ दे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिना साइन कॉस एक है तो आप लोग बता ही देंगे, क्योंकि हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब ये बता लीजिए, सेक 30 डिग्री लिखा, चलिए 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, 20 डिग्री लिखते हैं। सेक 70 डिग्री नहीं लिखकर 50 डिग्री लिखते हैं। कॉसेक 20 डिग्री लिखते हैं, और कॉसेक 50 डिग्री लिखते हैं। चलिए इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, तो हम सबसे पहले क्या है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। क्या इसमें सबसे बड़ा चुनना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो हम क्या बताएं कि सेक में जो बड़ा होगा वह बड़ा होगा, मतलब एसएसटी में यानी कि साइन, सेक और टेन में जो बड़ा होगा वह बड़ा होगा, और सीसी में मतलब कि कॉस में, कॉसेक में और कॉट में, कॉस में, कॉसेक में और कॉट में जो छोटा होगा वह वास्तव में बड़ा होगा। तो हम पहले सबसे पहले हमको बड़ा चुनना है, तो हम वही दोनों में तो चुन लेंगे कि यह छोटा होगा यह बड़ा होगा, इस दोनों में यह बड़ा होगा यह छोटा होगा, तो ये तो छांट लिए। अब हम इस दोनों में चुनना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यह अगर हम सेक में बदलेंगे, हम बता चुके हैं कि साइन का संबंध जो है वह कॉस के साथ होता है 90 वाला में, कॉसेक का संबंध जो है वह सेक के साथ होता है, और टैन का संबंध कॉट के साथ होता है, टैन का संबंध कॉट के साथ होता है। तो अब हमसे यह पूछेगा कि इस दोनों में कौन बड़ा है, तो आप खुद बता सकते हैं यह कितना है, यह कॉसेक को हम सेक में ले जाएंगे, हम क्या करेंगे कॉसेक को सेक में ले जाएंगे, तो सेक तो लिख दिए, अब सेक लिख दिए, यह 45 से कम है, 45 से 25 कम है, अर्थात वह 25 ज्यादा होगा, जबकि यह 45 से मात्र 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। अब वैसे लिखेंगे इसको तो हम इसको 70 लिख देंगे। अब देखिए इस दोनों में यह सेक 50 है, यह सेक 70 है, तो बड़ा कौन हो, यही तो बड़ा हो, यही हमारा होगा। तो आप ऐसे चीजों को देख सकते हैं, और आगे पढ़ेंगे जब अगले एक्सरसाइज में तो हम लोग और सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की। चलिए अब हम मान सारणी में कुछ और सवाल देखते हैं कि कैसा सवाल पूछ सकता है। जैसे मैं दे दिया कि सेक ए प्लस बी, सेक ए प्लस बी बराबर, सेक ए प्लस बी बराबर, सेक ए प्लस बी बराबर, सेक ए प्लस बी बराबर रूट, सेक ए प्लस बी बराबर दे दिया आपको 2, सेक ए प्लस बी बराबर कितना दे दिया 2, और साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर दे दिया आपको 2। अब पूछेगा कि ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ सेक ए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू। या तो ऐसा पूछ सकता है या ऐसा पूछ सकता है कि tan ए प्लस बी बराबर √3 है, और tan ए माइनस बी बराबर
1/√3। या ऐसा पूछ सकता है, ऐसा आपसे पूछ सकता है कि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। या तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही दे दे। यहाँ पर देखिए दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही, यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर हम क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। आपके बुक में यह दोनों सवाल आपको सेम टू सेम है, कॉस के साथ भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि ऐसा पूछ दिया तो नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं लगाना है। अब थोड़ा सा समझिए कि a प्लस बी अर्थात सेक में किसका मान 2 होता है, सेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है, 60 डिग्री का। इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस बी बराबर 60 होगा। और साइन में किसका मान 1/2 होता है, यहाँ पर हमको 1/2 लिखना चाहिए। a माइनस बी बराबर कितना होगा, 30। अर्थात a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 30 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों को समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिएगा तो a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर a से b कर जाएगा। अर्थात यहाँ पर 90 आ जाएगा, यह दोनों कट कर a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एग्जाम में इस तीनों सवाल का आंसर 45। अब अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, इस प्रकार के हो कि a और b का मान 60 हो और a माइनस बी का मान 30 हो, तो आप एग्जाम में a बराबर 45 और b बराबर 15 लगा कर आइएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल हम बता रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव के व्यू से बता रहे हैं कि अगर यह आपके एग्जाम में पूछ दे यह सवाल, तो क्या इतना लंबा बनाएंगे, नहीं। हम क्या देखेंगे, हम यह देखेंगे कि यदि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो या एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो। जैसे यह दे दिया कि tan a प्लस बी बराबर √3 और cot a माइनस बी बराबर √3। आपसे पूछ दिया कि a और b का मान क्या होगा, तो बताइए a है यह b है, यह a है यह b है। क्योंकि a और b जोड़ने पर 60, tan में यह 60 डिग्री के बराबर, tan में यह कितना डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री का। यानी कि a प्लस बी को जोड़ने पर 60 आ रहा है और a माइनस बी को जोड़ने पर a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 30, क्योंकि कॉट में 30 डिग्री का मान यह होता है। अब जब दोनों को जोड़िएगा तो यह खत्म हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2a बराबर 90 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 90/45। आपको 45 ही आएगा। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताएं कि यदि a और b का मान 60 के बराबर हो, a प्लस बी के योग 60 हो और a माइनस बी बराबर अगर 30 आ रहा हो, तो a बराबर कितना होगा बाबू, 45 और b बराबर कितना होगा, तो 15 डिग्री। तो कहिए हमेशा 45 और आपके बुक में हमेशा यही दिया हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि a प्लस मतलब ऐसे कि साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 है और साइन कॉस ए माइनस बी बराबर cos a माइनस बी बराबर आपसे यह दे दें कि a माइनस बी बराबर जो है, हल्ला ना करिए। अगर मान लो कि 1/√2 देती है, कोई बात नहीं है। हम यह कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। यह कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। अर्थात साइन में a प्लस बी बराबर कितना होता है, a प्लस बी अगर 1/√2 है, तो इसका मतलब यह हुआ a और b का मान जो है वह 45 डिग्री के बराबर है। ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर एक स्टेप बढ़े तो साइन 45, इसको हम साइन a प्लस बी बराबर साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। अर्थात a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए तो cos a माइनस बी बराबर cos 45 लिख सकते हैं। अर्थात a माइनस बी बराबर कितना होता है, a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी बराबर भी 45 आ जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 45। इस तीनों को जोड़ेंगे तो यह खत्म हो जाएगा, a बराबर 90, a बराबर हो जाएगा 90/2, कट जाएगा तो
45, ए बराबर 45 डिग्री आ जाएगा और बी बराबर, क्योंकि ए और बी दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, अर्थात बी का मान कितना होगा, 0 होगा। देखिए ए और बी बराबर 45 है, ए माइनस बी बराबर 45 है, अर्थात जो मान है सो ए ही का है, न जोड़ने से कोई फर्क पड़ा न घटाने से कोई फर्क पड़ा। इसका मतलब ए और बी क्या होगा, ए और बी, ए जो है दोनों में 45 होगा और बी में दोनों में क्या होगा, 0 होगा। तभी तो एक में जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ए में से बी घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या पूछ सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपको 45 ही आए, आपको 0 ढककर पूछ सकता है। ऐसा भी तो पूछ सकता है कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर 90 है, साइन ए प्लस बी बराबर 90 नहीं, 1 दे देगा 1, ठीक है, और साइन ए माइनस बी बराबर 0 दे देगा। अब पूछेगा कि ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना बाबू, आप ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं, तो ए प्लस बी बराबर साइन में कितना डिग्री होता है बाबू, 90 डिग्री ना, साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का, अर्थात ए प्लस बी बराबर 90 लिख सकते हैं। साइन में कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 डिग्री की, अर्थात ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब यह होगा, यह से यह कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 180, तो इससे यह कट जाएगा 90, अर्थात a बराबर कितना, सॉरी यहाँ पे 0 लिख दिए, चलिए हाँ, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो यहाँ से 90 से 2 काट देंगे तो 45 आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो 45, अर्थात a बराबर 45 आ गया। अब देखो b बराबर भी 45 आ गया, a बराबर 45, b बराबर भी 45 होगा, और a b, देखिए 45 में से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अर्थात अलग अलग मान धा करके पूछ सकता है, जब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोग 30 और मतलब कि आप लोग के जो दिमाग में 15 और 45 चलता है वो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, पाई क्या होता है, पाई जो है पाई रेडियन होता है, इसको पढ़ते हैं पाई, इसको पढ़ते हैं पाई रेडियन, क्या पढ़ते हैं बाबू, पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन जो है वास्तव में, पाई रेडियन जो है वह एक, पाई ऊपर कुछ लिखा भी नहीं हो तो अब अगर त्रिकोणमिति में या कोण के रूप में पाई का प्रयोग करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए जब हम क्षेत्रमिति में पाई का प्रयोग करेंगे, पाई का क्षेत्रमिति में जब पाई का प्रयोग करेंगे तो वहां पर अलग बात होता है, वहां पर 22/7 या 3.14 या आगे जो भी वैल्यू है वो लिखते हैं। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति में अर्थात डिग्री के रूप में अगर पाई का मान प्रयोग किए हैं तो पाई रेडियन बराबर, ये रेडियन का साइन है और इसको पढ़ते हैं, लेकिन अब हम सिर्फ पाई लिख भी दे तो पाई रेडियन ही पढ़ते हैं, अर्थात पाई बराबर 180 होता है। पाई बराबर कितना होता है, 180। अगर हमसे कोई पूछेगा कि पाई बटा 2 बराबर कितना होगा, पाई बटा 2 बराबर, तो 180/2 हो जाएगा, 180/2 हो जाएगा, अर्थात 90। अगर हमसे पूछेगा कि पाई 3 बराबर कितना होगा, पाई बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 180/3 अर्थात 60 डिग्री। अगर हमसे पूछेगा कि पाई बटा 4 बराबर कितना होगा, तो 180/4 कर देंगे, अर्थात 45 डिग्री। अगर पाई 6 पूछेगा, पाई 6 तो क्या हो जाएगा, 180/, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही आप तो पढ़े हैं, 0 पढ़े हैं, 45 पढ़े हैं और 60, 30 पढ़े हैं, 30, 45, 60, 90 और 0। तो पाई का मतलब 0 तो होता ही नहीं है, पाई में मतलब कि पाई 0/0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसको आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि पाई साइन पाई/6 का मान क्या होगा, साइन पाई/6 का मान क्या होगा, 1/2, 1/2, मतलब साइन 30 का मान पूछ रहा है, वास्तव में आपसे यह साइन 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, 1/2। तो क्या पूछिएगा कि पढ़ने का तो हम बना लेंगे। आप एक सवाल आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, कि निम्न में कौन सबसे छोटा है, निम्न में कौन सबसे छोटा है, लिख दिया साइन पाई/6, साइन
पाई बाई 5 साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 3। अब पूछेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो देखिए यह अभी अभी बताएं कि इसको काटिएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, इसको काटिएगा 180 को जब 5 से काटिएगा तो 36 डिग्री आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, और इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 60। तो सबसे छोटा कौन हो गया, साइन में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा हो। लेकिन दिमाग में बहुत लड़का को ये चलता है कि सबसे छोटा यह हो गया, पाई/3 है तो सबसे छोटा यह हो गया। अरे लोल, ये सबसे छोटा नहीं है, यह साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, और साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2 होता है। जबकि जैसे जैसे देखेंगे तो, और तो सबसे छोटा पूछा तो यह 36 डिग्री है, जबकि यह कितना डिग्री है बाबू, 30 डिग्री। तो इससे भी छोटा तो यह है, इससे भी छोटा क्या है यह। कभी भी ऐसा मत करना कि ये यहाँ पे 30 पे चला जाना पाई, वास्तव में पाई 180 लिखा हुआ है। अब हम जितना बड़ा संख्या से भाग करेंगे वह उतना छोटा हो जाएगा, अर्थात पाई में जितना बड़ा संख्या से भाग करेंगे वास्तव में वह क्या निकल जाएगा, आपसे छोटा मान निकल जाएगा। यानी कि आपसे एग्जाम में यह पूछ दे कि साइन ठीक है, थ्री पाई/10 साइन 5पाई/18 साइन 2पाई/3 चलिए बताइए कि निम्न में कौन सबसे छोटा है, निम्न में कौन सबसे छोटा है, आप लोगों को बताना है निम्न में कौन सबसे छोटा है। 18 मतलब 60 12 निम्न में कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा 50 सर। हाँ बताओ। हेलो, साइन 5पाई/18 होगा। बताओ क्या होगा, तुम साइन 5पाई/18 होगा। हम तो बता रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, सुधा बताओ क्या आंसर साइन होगा। 5पाई/18 निम्न में सबसे छोटा बताना है कि सबसे छोटा कौन है। सर बोले ना। हाँ चलिए बता रहे हैं अब हम। देखिए पाई का मतलब कितना होता है 180, और 10 से भाग करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा। यहाँ पर 180 लिखेंगे, इसे 18 10 10 या 50 हो जाएगा। यहाँ पर 180 लिखेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 20 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ पर 180 लिखेंगे, इसे काटेंगे तो आपको आ जाएगा 15, और 15 चौका कितना आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। अब इसमें 15 चौका 60। तो सबसे छोटा कौन हो गया, पाई फर्स्ट सबसे छोटा हो गया आपको। हाँ साइन 2पाई/9 साइन 2पाई/9 साइन 2पाई/9 पीयूष, तुमको समझ में आया, गलत बोलते हो, कहते हैं जल्दी के चक्कर में तुम मत पड़े रहो, सही बोलो। बताओ सर, एक बार और बताइए सर। एग्जाम में तुम्हारे जैसे लोल जो होता है ना, लोल, वो कहेगा कि सर हम तो 100 में 100 बना के आया। एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो उसको पता चलता है आया क्या नंबर आया उसको रे 30 कहता है 30। देखो पीयूष तुम्हारा दोस्त होने दीजिए।
तुमको तुम्हारा दोस्त 30 नंबर दे रहा है। चलिए एक और लोल बता होगा। दीजिए। सर जी ये ना हाँ सुनिए ना, हाँ जैसे बताओ। आप बता रहे थे साइन 30। हेलो, हाँ बताओ। साइन 30 और साइन 36 में आप वो बड़ा बता रहे थे कि दोनों में बड़ा कौन है? क्या हाँ साइन साइन 30 और साइन 30 और साइन 30 और 36 में कौन 36। बड़ा है तुम? जी हम्म? कौन बड़ा है बताओ। जी, साइन 30 बताओ आप ना बोल कौन रहे बड़ा है। थे। साइन हम 30 कहा साइन 30 बोलते हैं। ना हम तो पूछ बोले रहे हैं। साइन 30 सबसे छोटा है साइन 30। साइन में जो चलिए छोटा होता है वह छोटा होता है, जो बड़ा होता है वह बड़ा होता है। समझ गया। अब वो तो साइन मतलब कि तुम बता रहा था साइन कितना बता रहा था 50, तो उससे पहले हाँ हाँ 54 था, उससे उससे मतलब एगो 45 था, मान लो एगो 40 था। तो ये तो कोनो हालात में नहीं होगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। हम बोला था आंसर या सबसे तो ये बड़ा होगा और नहीं तो ये होगा। कि लोल है कि बीच वाला बोल देता है। समझ गया सर। अब तो यो हाँ अब लोल नहीं है। चलिए लोल ही है। तुम क्या है? लोल, LOL, LOL। फुल फॉर्म। चलिए चलिए इसका बता दे। अब तुम लोग बताओ 3π/9। 3π/9 क्या लिखे? 4π/9 लिख देते हैं। कॉस 5π/18, कॉस 7π/10। 7 नहीं करो यहाँ पर, तुम लोग 3 कर लो। और कॉस कॉस 7π/30। अब इसमें से तुम लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। अब तुम मत बोलना कि सर छोटा पूछे कि बड़ा पूछे। हम साफ साफ लिख दिए, इसमें से सबसे बड़ा बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। Which one is biggest? सर 742 सबसे बड़ा कॉस 7π/30। फर्स्ट वाला। सबसे बड़ा पूछा ना। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, लेकिन सब अलग अलग बता रहा है। यहाँ पर 180 रखेंगे बाबू, तो यह से यह जाएगा 20 बार में, तो 20 कितना आ जाएगा 80। तो कॉस 80 लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर 180 लिखिएगा तो इससे ही 10 बार में जाएगा, तो कॉस 50 लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर 180 लिखिएगा तो यह भी बर्बाद हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, कॉस 54 लिखा हुआ है। और यहाँ पर 180 लिखिएगा तो यह इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कॉस 42 लिखा हुआ है। सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा। तो कॉस में तो उल्टा कहानी होता है। कॉस में क्या होता है? उल्टा कहानी होता है। जो देखने में बड़ा होगा सबसे छोटा वास्तव में वो छोटा होगा, वास्तव में वह सबसे छोटा होगा। तो ये तो हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा। हाँ ये हो गया लोल, और ये हो गया टोल। क्या हो गया? टोल, यानी कि सबसे बड़ा। सर हम सही बोले। हाँ तू हेलो, सही बोला। अब क्या तू, हाँ पहले लोल था, अब हो गया टोल। क्या हो गया? टोल। लेकिन अभी अच्छा अभी आप भी ही है का टोल स्टूडेंट ही। है, आप ही का स्टूडेंट है, सही हो जाएंगे। हाँ हाँ वाह, देखो कॉन्फिडेंस बच्चा का, देखो कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। चलिए तो हमको लगता है कि पाई का कहानी तुम लोगों को समझ में आ गया है। कि और बताए इस पर कुछ? और जी बताएं। बताइए। चलिए 10π/2π/9, tan 3π/10, tan 4π/15, tan
7 पाई बाई 18, 7 पाई बाई 18। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बड़ा और छोटा दोनों बताना है। कौन लोल है और कौन टोल है। मतलब लोल मतलब छोटा और टोल मतलब बड़ा। तो इसमें बताना है आपको टोल और लोल, which one is टोल और which one is लोल। टोल लिख दो और लोल लिख दो। क्या लिख दो? टोल लोल, लोल टोल टोल लोल। सर 2 नंबर बड़ा होगा और 1 छोटा होगा। कुसुम 4 बता रही नंबर। है कि 2 नंबर बड़ा होगा और छोटा कौन होगा कुसुम? सर A नंबर छोटा होगा और B नंबर मतलब ये बड़ा लोल होगा। होगा, तुम्हारे हिसाब से ये लोल होगा। और टोल कौन होगा? टोल सर 3 नंबर छोटा होगा। पहले तुम डिसाइड कर लो कुसुम, किसको बता रही हो बड़ा? इसको क्या बताई हो, बड़ा या छोटा? इसको नहीं सर, ऊपर वाला को A नंबर को ऊपर वाला छोटा ए है नंबर को क्या बताई हो? ए नंबर को क्या बताई हो? छोटा। लोल या टोल, सो बताओ, लोल या टोल? लोल। सर लोल। टोल। सर चलो लोल लोल। लिख दिए, लोल। 3 नंबर को चलो टोल। 3 नंबर को टोल। नहीं सर, लास्ट वाला, यस सर, यस सर। लास्ट वाला। लास्ट वाला इसको टोल। बताई कुसुम टोल। तो चलिए हम देखते हैं, इसका जांच करते हैं कि वास्तव में लोल है या टोल है। यहाँ पर रखेंगे 100, तो समझ लीजिए 20 नंबर तो 80 होता है, तो 20 दूना 40। तो यह कितना लिखा हुआ है? tan 40। जी सर। क्या 18 आएगा? 10 से कटेगा तो 18 दाएंगे, 180 होता है तो 18 3 54, 18 tan 54। ये 15 से 180 12 बार में करता है। आप लोगों को नहीं पता हो तो याद कर लीजिए इसको काट कर। 12 से 12 48। से 15 बार में, 15 से 12 बार में, ठीक ना? तो 15 से 12 बार में कट जाएंगे। तो 12 चौक 48, tan 48। और ये 18 से कटेगा 10 बार में 70, 10 tan 10 70। 70। मतलब कि tan में कहानी होता है, एसएसटी में क्या कहानी होता है? एसएसटी मतलब साइन, सेक और tan में बड़ा बड़ा छोटा छोटा। तो बड़ा बड़ा मतलब कि हो गया टोल, बिल्कुल सही है यह टोल। और यह सबसे छोटा यानी कि लोल, लोल। बिल्कुल सही। हाँ, तो टोल लोल सबको समझ में आ गया? कि और देना पड़ेगा? टोल और लोल जो है सब कुछ समझ में आ गया। चलिए आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर से प्रॉब्लम होगा तो फिर से हमसे पूछिएगा। अब हम बात करते हैं मान ज्ञात करें। आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा, मान ज्ञात करें। क्या आया? जैसे tan 60 डिग्री माइनस 1 बटे 1 माइनस एशिया। tan 60 प्लस कर दीजिए। पूछेगा कि मान ज्ञात, क्या कहेगा? ज्ञात करे इसका मान, ज्ञात करे इसका मान। ऊपर हम लिख दिए हैं, इंग्लिश में कहेगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो आप लोगों को हम पहले ही
बता चुके हैं जब हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ रहे थे तो हरों का परिमेयीकरण सिखा रहे हैं और बताए थे कि बाबू त्रिकोणमिति में आपको उसका काम आएगा और आ गया। तो देखिए यह tan मतलब √3 + 1 है या √3 - 1। नीचे एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या कहानी दोहराना है, कहानी को यहाँ पर माइनस है तो प्लस से गुना भाग करना रहता है, प्लस से गुना और भाग करना रहता है। तो अब हम a + b अर्थात a + b के होल स्क्वायर, a + b × a + b का मतलब होता है a + b के होल स्क्वायर और इसका मतलब होता है √3 a - b × a + b अर्थात √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। क्यों होता है ऐसा, हम बहुत पढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप a - b लिखा हुआ है × a + b लिखा हुआ है अर्थात a² - b² और a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। अब मान रखिएगा तो √3 का मान कितना होता है, इसका मान आप नहीं रख सकते हैं तो इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 2ab अब बटे a² यानी कि 3 - 1। अब यहाँ से देखिए 3 + 1 प्लस 2√3 अब बटे 2, तो 2 × 1 = 3 × 4 प्लस 2√3 अब बटे 2। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3 अब बटा 2। E2 से E2 खत्म हो जाएगा अर्थात 2 + √3 इसका आंसर आएगा। अर्थात इसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में भी यह सवाल डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। हेलो, तो आप लोगों को यह समझ में आ रहा है या सिर्फ हम बोल रहे हैं, सो बता दो एक बार। समझ में आ रहा है। क्या बोले? समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात। सी तीनों सी। चलिए, तो आप अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, आप इस चैप्टर को रूम पे जाइए, मतलब कि घर पे जाइए और एक बार बनाइए और फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछिए, हम उसको बताने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, इस एक्सरसाइज को जिसके पास जो बुक हो मान सारणी वाला उसको निकाल कर बनाइए। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको लिखाइए बस, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग का क्लास यहीं पे आज समाप्त कर देते हैं। तो एक बात फिर से कह रहे हैं कि साफ मतलब घर पे जाके बनाइए, जितनी बार बनाइएगा उतना आपको फायदा होगा।